हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित शर्मा, केमिस्ट्री टीचर। आज फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्लस टू केमिस्ट्री। यूनिट इज़ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा डर जो बच्चों को होता है वो कन्वर्जेंस में होता है। कन्वर्जेंस अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक छोटे से टॉपिक पर, एक रिएक्शन पर, बल्कि 2 रिएक्शंस आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं। तो मैं इनको आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और आपको इस किस तरीके से सोल्व करनी है, यानी ये कैसे आएंगे एक तो ये बताऊंगा मैं आपको, फिर आपको उसमें लिखना क्या है ये बताऊंगा, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो मेन पार्ट है उसी को मैं फोकस करूंगा इस वीडियो में। तो देखिए रिएक्शन हमारे सामने जो लिखी है, देखिए ये यूनिट भी आप जानते होंगे, ये सबसे फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सेकंड जो बुक है आपकी उसकी सबसे पहली यूनिट है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो पहली जो रिएक्शन है मार्कोनिकोव रूल के नाम से है। नेम रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जेंस में बहुत ही हेल्पफुल है। और याद रखें कि एल्कीन को हेलो एल्केन में बदलने के लिए यूज होती है। तो एल्कीन को जब आप हेलो एल्केन में बदलेंगे, वैसे ऐसा नहीं है, एल्काइन में भी यूज हो सकता है, पर हमारे एग्जाम में जब भी आई हैं तो एल्कीन का कंसेप्ट लेकर के आई है। तो एल्कीन को अगर हाइड्रोजन हैलाइड से, मैंने 2 हैलाइड यहाँ पे लिखे हुए हैं HBr HCl, तो अगर मैं इनकी रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देखिए एक बार नोट करें, यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको देखने को मिलेगी। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जो कार्बन हैं डबल बॉन्डेड, ये और ये, इन पर डिफरेंट हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ देखो इस पर 2 है, इस पर 1 है। तो जब ये HX यानी HBr या HCl से रिएक्ट करेगा तो इसका हेलोजन आपको उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ना है जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, कम हाइड्रोजन, और जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पर रिमेनिंग पार्ट जो है इसका हाइड्रोजन, उसको अटैच करना है, और बस काम खत्म, इसमें रिएक्शन कंप्लीट। तो देखिए हेलोजन को यहाँ जोड़ दीजिए, लेस नंबर हाइड्रोजन है इसके पास, और हाइड्रोजन को इधर, यही हुआ है इधर, हेलोजन यहाँ और ये इधर, तो ये प्रोप 1इन इसका नेम है, और उससे बना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये कन्वर्जन हुआ। मान लो ये नाम आपका आता है, क्वेश्चन में आया कन्वर्ट प्रोप इन इनटू 2 ब्रोमो या 2 क्लोरोप्रोपेन, तो आपको दोनों की स्ट्रक्चर बनानी है और उसके ऊपर मार्क एडिशन लिख देना है एरो के, और कुछ नहीं, तो आपको फुल मार्क इसमें बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान रखें इस बात को। तो इसका दूसरा पार्ट है जो इसका जस्ट अपोजिट है, नेम है एंटी मार्कोनिकोव रूल। इट इज ऑल्सो नोन एज खरास इफेक्ट एंड पेरोक्साइड इफेक्ट। ये रिएक्शन बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। इनका और इनका मैकेनिज्म डिफरेंट है, तो इसलिए चलिए मैकेनिज्म पे हमें नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म आना नहीं है कहीं भी, मैकेनिज्म तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाता है, मेजर माइनर, तो हमें जो लिखना है वो है मेन। तो एंटी मार्कोनी में जो रिएक्शन होगी वो सिर्फ HBr से होगी, उसमें कोई अलग हेलोजन हो नहीं सकता इससे अलग, वो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग है। तो HBr जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में रिएक्ट करने जाएगा तो Br एंटी उसका अगेंस्ट, तो अगर वो हेलोजन को लेसर नंबर ऑफ का हाइड्रोजन वाले कार्बन पर दे रहा है तो ये मोर नंबर वाले पर देगा। तो ये हेलोजन तो जुड़ेगा CH2 के साथ और हाइड्रोजन जुड़ेगा CH के साथ, तो आपको इसमें मिल जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो इफ़ यू विल कन्वर्टेड प्रोप 1इन इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन, देन दिस रिएक्शन इज, you will write on this arrow is anti mark rule, Kharas effect and peroxide effect. And if you want to convert prop 1इन into 2 bromopropane या 2 chloropropane, then you will write on this arrow is mark addition और Markovnikov rule। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन के बारे में समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और आप इसको जितना पार्ट बताया है ना, बस इसको लर्न करने की पूरी कोशिश करें, यही है काम का मेन पार्ट, और आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। तो मैं आपको इसी तरह की और भी काफ़ी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लाऊंगा, और बहुत ही अच्छी जो मेन इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।